हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? खूब सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हम अपना चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस का कर रहे हैं। यानी आपका चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस या फंक्शंस कह लो, ठीक है। उसमें हम अपनी एक्सरसाइज 2B स्टार्ट की हुई है, ठीक है। बेसिकली ये आज बस 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमने अपना 17 सम किया था, जिसके 12 पार्ट्स थे ऑलरेडी। उसके हम 8 पार्ट कर चुके हैं, हम जब 4 पार्ट रह गए हैं। हम उसको अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। यहाँ पे जैसे आपको पता है, आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉपिक समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इजी मैनर में, डिटेल्ड वे में हम चीज़ों को समझ रहे हैं। चैनल को ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट किया करो, क्योंकि ये चीज़ें मोटिवेशन का काम करती हैं। इवन आपको पीडीएफ्स भी मिल रही हैं। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उसकी पीडीएफ है, जो आपको यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में ही है। हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम आगे चढ़ते हैं। अब जो हमारा 17th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन का अब हम अपना हमने उसका लास्ट आई गेस 9th पार्ट किया था, ठीक है जी। 9th पार्ट तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। हाँ, 8, 7, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th हो गया, 9th हो गया, 8th से करना है इन शॉर्ट, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं विद द सबसे पहले ना, जो उसका 10th पार्ट है वो देखो, ठीक है। 10th पार्ट में हमें दिया है 2 tan इनवर्स cos x दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले सिंपल सी बात है, 2 tan इनवर्स दिया है। हम अपनी वही वाली प्रॉपर्टी, वी विल यूज प्रॉपर्टी हेयर, वी विल यूज प्रॉपर्टी कौन सी? यानी जो आपकी 2 tan इनवर्स x है वो आपका होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है जी। जो आगे आपका बराबर किसके हैं? tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x के, जो आपके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो, दिस इम्प्लाइज नहीं है, जो बराबर है, ठीक है जी। आपको यहाँ पे पता है ना, वी नो, हमें पता है जो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होता है ना, वो 1 होता है। इन शॉर्ट अगर हम साइन स्क्वायर x की बात करें, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। इसको भी हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। tan इनवर्स 2 cos x अपॉन आपका नीचे आ गया साइन स्क्वायर x, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x, ठीक है जी। अब जैसे आपको पता है कि देखो, जो इन शॉर्ट tan से tan यहाँ पे हमारा कट कर दो पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट x, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया। अब हाँ, जो अब मैं कहने लगा था कि जो आपको पता है ना, जैसे हमने टेंजेंट किया कि वो कॉट का इन्वर्स होता है, सेम वे में ना जो कोसिकेंट होता है ना, वो होता है आपका कोसिकेंट x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन x, ठीक है। हम इसको, ये चीज़ को लिख सकते हैं, 1 से साइन x को डिवाइड कर दो तो आपको कोसिकेंट x की वैल्यू मिल जाती है। इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन साइन x, ठीक है जी। यहाँ से साइन x के एक साइन x कट गया। इन शॉर्ट आपका cos x अपॉन साइन x वो आपका 1 के बराबर आ गया। अब जो ये होता है ना cos अपॉन साइन x, ये होता है आपका cot x, यानी cot x 1। और अगर हम टेबल चेक करें जो मैंने आपको बनवाया हुआ, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, वो आ जाएगी π/4, ठीक है जी। इन शॉर्ट कह लो कि आप जो इसको ऐसे भी कर सकते हो cot x, और जो cot आपका π/4 है वो 1 के बराबर हो गया। cot से cot कट गया
और जो x है वो आपके पास π/4 आ गया। ठीक है, इससे हमारा जो ये सम है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब हम आगे अपने 11th पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ही आ जाओ। हमें उन्होंने दिया है 2 tan इनवर्स sin x दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 secant x, इसमें जो 0 x और π/2 यानी इन शॉर्ट x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच होनी चाहिए। सो अगेन वो हम प्रॉपर्टी ही यूज़ करेंगे 2 वाली, देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब मैं प्रॉपर्टी नहीं बारी बारी लिख रहा हूँ, आपको पता ही है। सो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 2 sin x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है जी। सो वो आगे बराबर है tan स्क्वायर 2 secant x की। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स ये आपका जिस तरीके से आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर था, उस तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर x के बराबर है। सो डैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 secant x। tan से tan कट गया, इन शॉर्ट ये आपका 2 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर x आ गया, और यहाँ पे 2 secant x, 2 से 2 कट गया। देखो जिस तरीके से हम कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, उसी कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन लिखा जा सकता है, उसी तरीके से जो सीकेंट होता है उसको 1 अपॉन कॉस लिखा जा सकता है। सो साइन x अपॉन कॉस x स्क्वायर, ये आपका सो सीकेंट x को हम 1 अपॉन कॉस x लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये तो एक बेसिक सी चीज़ है। सो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन कॉस x, इधर से x स्क्वायर कट गया, यानी इन शॉर्ट आपका साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x, वो आपका 1 आ गया। साइन x अपॉन कॉस x होता है आपका tan x, जिसकी वैल्यू 1 है, और हमें अब पता है कि जो tan x जो 1 है ना वो होता है 45 डिग्री के, यानी tan π/4 को मान लिख सकते हैं। tan से tan कट गया, सो जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास π/4 आ गई है। ठीक है, सो इससे हमारा ये वाला भी जो सम है वो होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से उसको समझना। मैंने ना आपको कुछ चीज़ें करवाई थी, यानी आपको एडिशन करवाई। एक ना प्रॉपर्टी देखो पहले आपने की हुई है, जस्ट एक बार देख लो। tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, ये वाली जो रूल है ये हम कब फॉलो करते हैं, जब हमने दो टर्म्स को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तब हम अपनी ये वाली प्रॉपर्टी, चाहे वो tan प्लस की है चाहे माइनस की है, तब हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब इन शॉर्ट अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखो एक और फॉर्मूला है, अब वो फॉर्मूला समझो आप। देखो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कभी कोई क्वेश्चन आ जाए tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इन शॉर्ट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, अगर आपके पास आ जाए tan इनवर्स x अपॉन वाई, तो उसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जो आपने याद रखनी है। ठीक है जी, चाहे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से यूज़ कर लो चाहे राइट हैंड साइड से यूज़ कर लो। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो इन क्वेश्चंस में कैसे लगेगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो डायरेक्ट हम 8th पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, ये जो मैं हमें लिखने लगा था ये क्वेश्चन ही था, इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x, जहाँ पे x है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो वाली जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी tan इनवर्स x अपॉन y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सो इसको यूज़ करते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, या फिर ऐसे करो, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, रुको एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ना और इजी करवा देता हूँ। यानी ये आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये आपका आ गया tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, इसे ऐसे लिखा जा सकता है जो कि आपके बराबर है 1 प्लस 2 tan इनवर्स एक्स के। बट रुको, यहाँ पे हम एक शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। हाँ, एक ना और आपको बताता हूँ, इससे भी इजी हो जाएगा। देखो सिंपल ना, जब वैसे ना जब भी tan हमारा एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स या 1 अपॉन एक्स आता है ना, ये इन शॉर्ट अगर हम रिवर्स में देखते हैं ना, तो इन शॉर्ट ये tan इनवर्स आपका 1 माइनस tan इनवर्स आपका x के बराबर ही होता है। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन भी किया था, उस मेरा ध्यान नहीं गया क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमें सेम एक्सप्रेशन ही दिया हुआ है। सो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, फिर इतना लंबा क्यों करना। सो डायरेक्ट हम इसको ही यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट जो हमारा ये आपका tan इनवर्स 1 माइनस आपका tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। इन शॉर्ट आपका tan इनवर्स आपको पता है वो आपका π/4 होता है, ये आपका वैसे ही रहेगा। सो दैट इज इक्वलेंट टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, सो अगर हम tan इनवर्स x को उधर ले जाएं, ये आपका बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, इधर जाके प्लस हो जाएगा tan इनवर्स x, सो π/4। इन शॉर्ट ये आपका 1 प्लस 2 ये बन जाएगा आपका 3/2 tan इनवर्स x। ठीक है जी, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपका गया इसका ऊपर 2 यानी 6 आ जाएगा। ऐसे करो, आपने tan इनवर्स को एक साइड करना है, इन शॉर्ट π/4 इंटू 2/3 कर दो और tan इनवर्स x के बराबर कर दो 2। सो जो आपका tan इनवर्स x है उसकी वैल्यू π/6 के बराबर आ गई। इन शॉर्ट ये आपका 180/6 30 की वैल्यू जो x की होती है वो होती है 1/√3। सो एंस इसके साथ हमारा जो ये वाला पार्ट है, 8th पार्ट है क्वेश्चन का, वो भी सॉल्व होता है। ये इस पे सबसे छोटा तरीका है। आप सम को लंबा करना चाहते हो तो जितना मर्जी कर लो, बट ये बेस्ट वे है उसको सॉल्व करने का। ठीक है जी, और आपको ना कई बच्चों को माइट भी डाउट भी होगा, मैं एक बार ना आपको फिर बता देता हूँ। देखो जो ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई है ना, ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये हमने की हुई है सिंपल tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो ये मैंने प्रॉपर्टी वही वाली लगाई है, यानी जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है ना, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan इनवर्स x tan इनवर्स y। ठीक है, यानी इन शॉर्ट इससे भी इजी करनी है तो ऐसे करो, आप ये वाली कर लो, इससे भी मैं इजी कर देता हूँ। एंगल ले आओ, कंफ्यूज मत हो ना। मैंने ये चैनल ही ये तब इसी कारण खोला है कि आपको किसी भी वे की ना कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो a प्लस बी 1 माइनस ए बी। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। यानी जो मेरा a है वो मेरा 1 है, जो b है वो मेरा x है। सो इससे जो प्रॉपर्टी हमारी वो बन गई, इन शॉर्ट आपका ये a आपका जो यहाँ पे लिख लो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, और ये प्रॉपर्टी आगे बन गई आपकी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी इस तरीके से लगी है। वैसे मैं आपको ना लंबा तरीका करवाने वाला था, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत एक्सेस में लंबा। सो इसी कारण मैंने उसको एक बार अवॉइड कर दिया। सो ये नहीं हम करेंगे, हम ये वाले को प्रेफर करेंगे, ये इजी वे है। ठीक है, जो मैंने पहले प्रॉपर्टी बताई थी वो आप एक बार रहने दो, वो कभी आगे कोई सम आया तो उसमें मैं आपको करवा दूंगा, अननेसेसरी लंबा है। अब हम इसके 12th पार्ट पे चल रहे हैं। 12th पार्ट में हमें उन्होंने दिया है tan इनवर्स 1/4, ठीक है जी, प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x दैट इज इक्वल टू π/4। ठीक है, हमें अब इसको देखो, इसको सॉल्व करना बेहद ईजी है। कुछ नहीं करते, पहले तो ये 2 tan वाले को ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अलग कर लो।
टू tan इनवर्स 1/5 वाला, इस पे आप वही अपनी प्रॉपर्टी लगा दो, यानी tan इनवर्स आपका 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लगा के 2 को रिमूव करो, ये आपका बन गया tan इनवर्स 2/5, दैट इज 5 5 25 अपॉन 1, 5 5 25। ठीक है जी, ये 5 पे कट गया, ऊपर आ जाएगा आपका 5 2 10 अपॉन 24। यहाँ तक कोई डाउट? ये हमारा सॉल्व हो गया, यानी 2 5 2 12। इन शॉर्ट और इजी कर दो, ये आपका tan इनवर्स 5/12 बन गया, एक सॉल्व हो गया। अब जो बाकी हैं उनको हम करते हैं प्लस, यानी जो हमारे जिनमें वैल्यूज दी गई हैं, एक आप उठा लो अपना tan इनवर्स 1/4 वाला, और प्लस दूसरा आपका tan इनवर्स 1/6 वाला, इनको सॉल्व करो। वही वाली प्रॉपर्टी लगानी है आपने, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। ठीक है, इसको सॉल्व करो, फिर आगे बताता हूँ। इसको सॉल्व करो, ये 4 और 6 कैल्शियम लोगे, 2 2 2 3 2 1 3 3 1, यानी 3 2 6 6 2 12। 12 आपका एल्शियम आएगा, सो ले लो एल्शियम। 4 3 6 2, सेम वे में यहाँ पे 24 माइनस 1 अपॉन 24। ठीक है जी, इजी है। 12 2 पे कट गया, ये आपका tan इनवर्स 5 अपॉन 23 अपॉन 2, यानी ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन शॉर्ट ये आपका आ गया tan इनवर्स 5 2 10 अपॉन 23। तीन टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, एक तो अब हम इनको दोनों को ऐड करते हैं, जो अभी हमें एक हमें अभी हमारे पास 10 अपॉन 23 यही है, एक हमने 2 वाली को कन्वर्ट किया है, वो कन्वर्ट करने के बाद प्रॉपर्टी लगाने के बाद 5/12 आ गई। अब इनमें दोनों में प्रॉपर्टी लगाऊं, ये आपकी आ जाएगी 10 प्लस 23 प्लस 5/12। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 इंटू 23 इंटू 5/12। सो इसको लगाओ, इसमें हम 23 और 12 का अगर एलसीएम लें, 23 इंटू 12, ये आपका 276 आ जाएगा। ठीक है, 276 को 23 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 10, 120 प्लस 276 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, 115, और नीचे 23 इंटू 12 आपका 276 माइनस 50 अपॉन 276। ठीक है जी, 276 से 276 कट गया, यानी ये आपका 120 प्लस 115 235, और 276 माइनस 50 ये आपका 226। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 235 अपॉन 236। अब आपका एक बचा है, अब आपके पास एक तो ये tan आ गया। ठीक है, 235 अपॉन 236, और लास्ट एक आपका अब x वाला बचा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आ गया tan इनवर्स 1/x। अब इन दोनों की जो इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड था वो था π/4। सो हम क्या करते हैं, हम tan इनवर्स को, यानी जो आपका tan इनवर्स 1/x है उसको एक साइड ले लेते हैं। हम इसको पता है ना आपको, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, और ये उधर जाके हम कर देते हैं माइनस। तो ये आपका tan इनवर्स 235 अपॉन 236। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, जो आपका ये वाला है, इस पर हम अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं, फिर उसको इक्विवेलेंट कर देंगे। इसको ना हम साथ साथ ही लिखी जाते हैं, इससे इजी रहेगा। ये आपका tan इनवर्स 1 माइनस 235 अपॉन 236 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे एक और देखो, इसको ना आपको मैंने अभी एक प्रॉपर्टी करवाई है, अभी हमने पिछले सम में किया है, जब हमारा 1, अभी हम वहाँ पे हमने किया था tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, ये वही चीज़ बन गई ना। इन शॉर्ट ये आपका बन जाएगा, इस पर आप ये वाली यूज़ करो। ठीक है, इससे आपका आंसर ज़्यादा अच्छे से जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो। इन शॉर्ट अभी आपको मैं रिकैप दे देता हूँ, हमने जो सम में किया था, हमने किया था tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स जो आपका x है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी 1.x। ये हमें अभी सम करके आए हैं ना, एग्जैक्ट रेप्लिका है, वही चीज़ है, वही हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
सो ये मैं यहाँ पे रेफरेंस भी दे देता हूँ, रेफरेंस लिख देता हूँ। सो उससे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये आगे आपका बन गया tan इनवर्स 1/x। सो सॉल्व करते हैं 226, नहीं या ऐसे करो, पहले tan तो लिख लें, अभी कट नहीं करते। tan इनवर्स एलसीएम लेने के बाद ये था 226 माइनस 235 अपॉन 226, और सिमिलर वे में नीचे 226 प्लस 235 डिवाइडेड बाय 226, ठीक है। सो 226 कट गया, tan से आपका tan कट गया। सो इन शॉर्ट आपका जो 1/x है वो आ जाएगा 226 में से 235 माइनस करो, ये आपका -9, और 226 प्लस 235 करो, ये 461, ठीक है। सो अगर हम सिंपल बात करें, जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -461/9, ठीक है। सो इसके साथ आपका जो ये वाला सम है वो भी होता है कंप्लीट। ये हमारा बेसिकली 12th पार्ट था। 17 क्वेश्चन अकेले के ना 12 पार्ट थे, 12 के 12 हमने सॉल्व कर लिए हैं। होप कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम अपने 18th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें अभी हम कोशिश करेंगे कल तक कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। देखो, अगर आपके पास एक मैं आपको कोसाइन कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप समझो पहले। cos x प्लस माइनस साइन एक्स, अगर देखो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, सो आपने पता क्या करना है, सारे को डिवाइड या कर लो, ये इसकी हेडिंग ना आप लिख लो, दी डिवाइड बाय कोसाइन ट्रिक, ठीक है जी। आपको अगर क्वेश्चन में ऐसी चीज़ मिलती है, ठीक है, आपने क्या करना है, तब उसको cos x के साथ डिवाइड कर दो। ये आपका बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x, जो कि बराबर होगा 1 माइनस tan x के। कैसे? देखो, जब cos से डिवाइड करोगे cos x अपॉन cos x हो गया, माइनस साइन एक्स अपॉन cos x हो गया, ठीक है। कट के ये 1 बन गया और ये आपका बन गया tan x, ठीक है। सो इस तरीके से, और कुछ ना टेंजेंट के फॉर्मूलाज, अगर आपके पास में एक दो ना टेंजेंट है ना, जो उसके फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। देखो, अगर आपके पास tan π/4 माइनस एक्स आता है, तो डैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है जी। अगर आपके पास प्लस आता है, tan π/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू, फिर ऊपर प्लस हो जाएगा 1/tan x और नीचे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। इन शॉर्ट जो पहले वाले मैंने बताए हैं, उनसे आप साइंस या कोसाइंस को टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर उसको इन्वर्स में कन्वर्ट करके आप उसको कैंसल आउट कर सकते हो, ठीक है। सो डायरेक्टली अब हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिकली जो 18th क्वेश्चन है ना, पहले उसका हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 18th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करो। हमें क्वेश्चन में दिया गया है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, उसको डिवाइड करना है cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, उन्होंने ये क्या आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। देखो, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x के साथ डिवाइड कर देते हैं, जो एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आप ऊपर नीचे हम cos x से करेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। सो करो जी, ये आपका cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x, सिमिलर वे में cos x अपॉन cos x, और यहाँ पे प्लस साइन x अपॉन cos x, ठीक है जी। cos कट गए, और हमें पता है जो tan x है दैट इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। सो इसको भी हम यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट ये आपका आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x, और ये आपका आ गया 1 प्लस
10x। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, अगर 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x आता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर आपका कह लो पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, सो ये रूल को हम यूज़ करेंगे बाय यूज, ये हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। ये आपका बन गया है tan इनवर्स और अंदर आपका आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है जी, सो tan इनवर्स से tan कट गया, इन शॉर्ट आपका आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। सो इसके साथ जो आपका 18th का सेकंड पार्ट है वो होता है सॉल्व। अब आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। सिमिलर सा ही है थर्ड पार्ट भी, कोई इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स। एग्जैक्टली सेम सम है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, जस्ट साइंस फ्लिप हुए हैं तो अगेन हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं cos x के थ्रू। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। सो जो tan इनवर्स है ये बन जाएगा cos x अपॉन cos x, ये आपका प्लस साइन x अपॉन cos x। ठीक है जी, उसको डिवाइड कर दो cos x अपॉन cos x प्लस यहाँ पे माइनस है बीच में, ठीक है जी, माइनस साइन x अपॉन cos x। ठीक है जी, कुछ नहीं है, cos 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 कट गए, ये आपका आ गया tan n 1 माइनस साइन अपॉन कॉस आपका tan x बन गया। सेम तरीके से ये प्लस क्या है, नीचे वाला माइनस क्या है, ठीक है जी, माइनस tan x। ठीक है, सो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताए हैं। सो जो अगर हम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, जो हमारा अंदर वाला है वो बन जाएगा हमारा tan पाई बाय 4 प्लस x। ठीक है जी, सो tan से tan इनवर्स कट गया, इन शॉर्ट आपका आंसर आ गया पाई बाय 4 प्लस एक्स। ठीक है, सो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, देखो जो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स है ना, डैट इज इक्वल टू tan, रुको, हाँ थोड़ा सा इसको ना इधर कर लें, इसमें फॉर्मूला आएगा नहीं हमारा, इसको थोड़ा सा इधर कर लो, हाँ ठीक है जी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, यानी tan बाई पाई बाय 4 प्लस दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला को हमने यूज़ किया है। कोई होप सो समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, वैसे होनी तो नहीं चाहिए प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट कुछ चीज़ें समझो फिर आगे हम बढ़ेंगे। पहले आपको समझाता हूँ, देखो सिंपल सा है, एक क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें दिया है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, ये चीज़ हमें दी गई है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके ना ऐसे क्वेश्चन के ना दो टुकड़े कर लो। ठीक है, एक है आपका न्यूमरेटर और एक है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर, अगर हम देखो जो cos x है उसको cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है बता सकते हो आप, है तो अगर लग रही है आपको। अगर मैं इसको अब ओपन कर दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 प्लस कह रहा हूँ मल्टीप्लाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ठीक है जी, आगे चलें, अब डिनोमिनेटर की साइड उठाओ, 1 माइनस साइन x है, 1 माइनस साइन x, इसे लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है जी, माइनस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, आगे अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो ये आपका क्या बन गया,
कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम इनको मेन जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट ऑन कर सकते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। सो यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। देखो जो ये मैंने फॉर्मूला यूज़ किया ना, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। इसको ना कहते हैं, ये भी याद रखना है, हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। सो ये आपको याद रखना है। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें हम जो cos x है ना उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। सो इसको मैंने यूज़ किया है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, दैट इज़ वन ऑफ द फॉर्मूला। सो अब हम अगर हम वैल्यूज़ को पुट ऑन करें, देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन था tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा जो है cos x, यानी ये आपका बन गया cos x/2 प्लस साइन x/2, उसको डिवाइड करना है हमें cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है जी। ये आपको वैल्यूज़ को पुट ऑन करने के बाद आपको पता चल गया। अब वही चीज़ है हमने दोबारा से करनी है। हम क्या करेंगे, cos x/2 से इसको डिवाइड कर देंगे सारे को, ठीक है। डिवाइड बाय cos x/2। सो ये क्या बन गया आपका, अब मैं सीधा ही लिखने लगा हूँ, cos x/2 1 आ जाएगा, ये आपका साइन x/2 बन गया, ठीक है जी। ओ सॉरी, tan, ठीक है जी। सिमिलर वे में ये प्लस का था, ये नीचे वही चीज़ से माइनस का बन गया। अभी जो हमने चीज़ की है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, आपको पता है ना कैसे लगती है। इन शॉर्ट ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स 1, और ये आपका tan 1 माइनस tan x/2, ठीक है। सो आपका tan 1 की बात करें, tan वही कॉमन निकालो या सिंपल, इन शॉर्ट इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका पाई, और बेसिकली बीच में प्लस आएगा, π/4 प्लस x/2 आ गया, ठीक है जी। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। tan से tan इनवर्स कट गया और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इससे हमारा जो 18 का फर्स्ट पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम 18th के फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। 18 का जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। हमें दिया गया है tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो बहुत सिंपल है, लेट कर लो जो आपका x है ना, दैट इज a साइन थीटा, इसको ऐसे लेट कर लो। सो इससे जो हमारा थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो साइन इनवर्स x अपॉन a आ जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली हमें ना, जो ये आपको ना मैं एक हिंट देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि जब भी यहाँ पे हिंट लिख लो, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म आए ना, तब आपने x को a साइन थीटा ही लेट करना है, ठीक है। सो ये आपका हिंट है। अब जो इससे जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो अब हमने लेट किया है, सो देयरफॉर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। सो इन शॉर्ट ये ए स्क्वायर कॉमन निकालो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, उसका रूट हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर जो रूट से बाद आएगा ए रह जाएगा, और ये हमें पता है कॉस स्क्वायर होता है, तो ये अकेला कॉस थीटा रह जाएगा। अब हम अपने मेन एक्सप्रेशन में इसको पुट ऑन कर देते हैं, यानी जो हमारा tan इनवर्स x हमने क्या लेट किया है, a साइन थीटा, और नीचे हमारा क्या आ गया, a कॉस थीटा, a से a कट गया, और आपको पता है साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज tan थीटा। सो tan इनवर्स, यहाँ पे आपका tan थीटा आ गया, tan से tan इनवर्स कट गया, थीटा और थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। इससे आपका जो फोर्थ पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम सेवन्थ पार्ट पे चलते हैं। सेवन्थ पार्ट देखो पहले, सेवन्थ पार्ट में हमें दिया है कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हमें दिया है। सो अगेन इसमें हम लेट कर लेते हैं जो x है दैट इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। सो जो थीटा है वो हमारे पास सीकेंड इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है।
अब डिनोमिनेटर क्या है, अब मैं आपको बता दूं, हमने बेसिकली इससे जो हमने ये लेट किया, इससे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो पता है क्या बन जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, इन शॉर्ट ये आपका आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, रूट पुट कर दो, इन शॉर्ट सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 आपका tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो ये आपका tan थीटा आ गया। सो अब आपका जो मेन क्वेश्चन था कॉट इनवर्स, और यहाँ पे आपका आ गया 1/tan थीटा जो अभी हमने निकाला है, ठीक है, 1/tan थीटा। और आपको पता है 1/tan थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होता है। सो यहाँ पे कॉट थीटा आ गया, कॉट से कॉट इनवर्स कट गया, और यहाँ पे थीटा, और थीटा की वैल्यू थी हमारी सीकेंड इनवर्स x, ठीक है जी। सो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब आके हमारा इसका एक 6th पार्ट रह गया, 7th पार्ट भी हमने कर लिया, 6th पार्ट पे 2 रह गए हैं, 6th और 5th। पहले 6th पार्ट करते हैं, 6th पे चलो। 6th में उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने हमें दिया है tan इनवर्स √1 + x² -1/x। देखो अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, इन शॉर्ट इसमें जो लेट करना है आप लेट कर लो, जो x है ना वो आपका tan थीटा के बराबर है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो tan इनवर्स है वो उसमें आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसका रूट -1 आपका tan थीटा आ गया। कुछ नहीं किया, हमने जो लेट किया था उसको अपने एक्सप्रेशन में पुट ऑन कर लिया है। सो अगेन यहाँ पे हम अपने हाफ एंगल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने रूट को ख़त्म करना है, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। अब हमारा ना जो हाफ एंगल्स वाला ट्रीटमेंट है वो अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। करना क्या है, कन्वर्ट करो। इन शॉर्ट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने कन्वर्ट करना है इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, ठीक है। सो जो आपका tan इनवर्स 1 है, ये आपका इन शॉर्ट जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका बन जाएगा 1/cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये बन जाएगा जब आपने वैल्यूज़ को पुट ऑन किया है। अब ऐसे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना, ऐसे करते हैं, मैं आपको ना वैल्यूज़ पुट ऑन करके दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत होना। मुझे लग गया, मुझे ना फीलिंग सी आई है आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी। सो tan इनवर्स हमारे पास था 1/sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है। ये इसका √-1 ये मेरा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। एक मिनट, इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, अगर हम डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलो कोई नहीं, सॉल्व करो। tan इनवर्स कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका, ये अगर एलसीएम लोगे ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा रूट यानी -1/sin थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है जी। ये आपका आ गया। अगर हम करें, हमें पता है ना कॉस स्क्वायर जो आपका tan इनवर्स कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, ठीक है जी। और जो आपका √1 हो गया, इसका जो रूट आप कॉस स्क्वायर थीटा कर दो -1/sin थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। सो अगर हम √1 का करें वो 1 नहीं रहेगा, और कॉस स्क्वायर से थीटा कट हो गया, ये कॉस थीटा बन गया -1/sin थीटा और कॉस थीटा। ये मैंने लिखा था, इसको मैंने कैसे बनाया वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, 1 - cos थीटा रह गया, फिर cos से cos थीटा आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ऊपर नीचे cos थीटा कट गया। सो अब हम अपना हाफ एंगल रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग हाफ एंगल्स, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। देखो जो 1 - cos थीटा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और जो साइन थीटा है उसको लिखा जा सकता है 2sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है।
और ये भी कोई ना न्यू चीज़ नहीं है, इसको भी ना मुझे लग रहा है आपको माइंड में ये भी ना समझ आया हो, इसको भी मैं बता देता हूँ। जो ये हमारा फॉर्मूला था ना, ये था साइन 2 थीटा का, जो कि नॉर्मल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे 2 थीटा है, जब यहाँ पे इसको आप हाफ करोगे तो जो ये वाले एंगल्स है ये भी हाफ हो जाएंगे। सो ये आपका 2 साइन थीटा बाई 2 और ये आपका कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा, ये आपके हाफ एंगल्स होते हैं, ठीक है। यही चीज़ मैंने ऊपर की है, वहाँ पे आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, सो उसके भी मैंने हाफ ही किए हैं, ठीक है जी। अब तो समझ आ गया ना। सो अब हम इसको मेन क्वेश्चन में पुट ऑन करते हैं। ये आपका tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है जी। ये आपकी इक्वेशंस आ गई। 2 से 2 कट गया, सो इन शॉर्ट आपका साइन 1 से इसका ये कट गया, ये आपका साइन अपॉन रह गया, सो ये बन जाएगा आपका tan थीटा बाई 2, ठीक है। सो tan से tan इनवर्स कट गया, आंसर आपका क्या आ गया, थीटा बाई 2। सो दैट इज, अभी हमने जो वैल्यू लेट की थी थीटा की, वो है आपकी tan इनवर्स x, सो ये आपका 1/2 tan इनवर्स x बन गया। अब ये वैल्यू भी बता देता हूँ, ये ना कि कहीं आप ये भी कह दो कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। हाँ, ये आई है यहाँ से, यानी थीटा tan उधर जाके tan इनवर्स x बन जाएगा। सो इसके साथ हमारा जो 6th पार्ट है वो भी होता है कंप्लीट। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन का, 18th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो इसका 5th पार्ट करते हैं। वहाँ पे हमें दिया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमें दिया, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। करेंगे क्या, लेट कर लेते हैं, जो x है वो हमारा a tan थीटा के बराबर है। सो इससे हमारा जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब इसको हम पुट ऑन करते हैं। सो इन शॉर्ट tan इनवर्स यहाँ पे 3a स्क्वायर और ब्रैकेट में a tan थीटा x की जगह पे माइनस a tan थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a और ब्रैकेट में a tan थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पूछोगे मैंने अब यहाँ पे क्यों किया है, देख पहले इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो फिर बताता हूँ मैंने क्यों किया है। ये आपका 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया। एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी। अब एक न्यू प्रॉपर्टी है, देखो जो tan 3 थीटा होता है ना, दैट इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो ये प्रॉपर्टी है, ये अब बन गई। सो हम इसको अब यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इसमें से जो a क्यूब है आप उसको कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकाल के वो कट हो जाएगा। चलो मैं कॉमन निकाल के ही आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका tan इनवर्स लिख लो, यहाँ पे a क्यूब, सो अंदर आपके पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और नीचे भी a क्यूब निकाल लो, a क्यूब यानी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो a क्यूब से a क्यूब कट गया। इन शॉर्ट अंदर आपकी प्रॉपर्टी बन गई, ये बन किसकी गई, ये tan इनवर्स, ये आपका बन गया tan 3 थीटा। सो tan से tan इनवर्स कट गया, आंसर आपका 3 थीटा और थीटा हमें पता ही है दैट इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x अपॉन a। सो इससे आपका जो 5th पार्ट है वो भी होता है सॉल्व। सो जो ये है इसमें हमारे जो 17th और 18th क्वेश्चन है, दोनों में जितने भी पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारा जो ये एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज में बेसिकली 24 सम्स हैं, जिसमें से हमारे 18 तक सम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अकेला आपका 18 का 7th पार्ट भी है, आई गेस एक पार्ट हमारा ना रहता है, ठीक है। 18th का 7th पार्ट भी हमें करना है, मेरे हिसाब से एग्जिस्ट करता है। नहीं, एक मिनट रुको, हमने अभी कौन सा पार्ट किया है, हमने किया है, मैं एक मिनट चेक कर लूँ क्वेश्चंस में, 18th का 5th किया है, ठीक है। हाँ 6th हम कर चुके हैं, 17th नहीं 7th ऑलरेडी हो चुका है, किया हुआ है हमने, ठीक है, नहीं रहता।
हमने कर लिया था 7th पार्ट, पहले कर लिया था, ठीक है। सो इससे हमारा 18 तक क्वेश्चंस कंप्लीट है। जस्ट अब 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 यानी कुल मिला के 8 क्वेश्चंस रह गए हैं जो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। सो इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। सो इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। इसी तरीके से हम अपने सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।